बोलो सत्य सनातन धर्म की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो तुलसी महारानी की। ओम करवास्तोल गजेंद्र वदनम लंबोदरम सुंदरम प्रसन्न गंध मंदल बलाद्यालोल गंडस्थलम गाता विदार रुदिरे सिंदूर शोभाकरम वंदे शैलसुता सुतं गणपतिं सिद्धिकरां शारदां शिवतनय वरिष्ठां सर्वमंगलमूर्तये परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममालां व्यालयज्ञोपवीतां मम हृदयनिवासाम् एकदन्तां नमामि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादितवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो सत्य गुरुदेव भगवान की, बोलो तुलसी महारानी की, बोलो शालिग्राम भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली का रूप धारण कर कश्यप व अंजलि में प्राप्त हुए। कश्यप ऋषि की अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल दिया। जब वह उसमें ना समाई तब कुएं में डाला। कुएं में, तालाब में, तालाब से समुद्र में डाली गई। परंतु मत्स्य रूपधारी भगवान शंकासुर को मारते हुए और अपने हाथ में दबाकर चंद्रवीन को गए और वहाँ सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रतापूर्वक जल में से निकाल कर रहस्य समेत ले आओ, जब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूँगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिसने जो निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, पन्नग, गृहक पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवाधिदेव, हमारी विज्ञति श्रवण करो, यह हमारी प्रसन्नता का स्नान है, इसे तुम वरदान दो हे रमापते। इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए, इसलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ और
श्रेष्ठ हो और पुण्य देने वाला हो, और यह महीना भी ब्रह्म हत्या आदि को दूर कर अक्षय फल देने वाला हो। विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझे भी अभिष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्मक्षेम नामक नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी को लाएंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृस्वरों को यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके निमित्त पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पापों को नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य से अंधकार का नष्ट हो जाता है और उनको मैं सलोक्य, समीप्य और स्वरूप इन तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थानों से 100 वर्षों में मिलता है वह मैं तुमको वह एक दिन में ही प्राप्त होगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए और इंद्रादि देवता भी अंशों से यहाँ रहकर अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्री वन में जाने का फल मिलता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो तुलसी महारानी की, बोलो शालिग्राम भगवान की। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बदरे